नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज डिक्सन में उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, बट फिर भी मैं इसको स्पेशली इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों हाई डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है भाई साहब। और ये दोस्तों कब होता है? जब एक ब्रेकआउट के जोन पे स्टॉक आता है। सेम दोस्तों पैटर्न हमने जीएमएम फॉरवर्ड को देखा था जब 4000 के ऊपर था और आपके सामने से 30% रैली आ गई। तो भाई रिजल्ट के पहले जो हरकत होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई एम श्योर कि अगर आप मार्केट में पुराने हैं तो आपको इसके बारे में पता है, लेकिन मार्केट में नए हैं तो ये दोस्तों जो चाल है ट्रेडर लोग का, ये समझने की कोशिश करिए। तो इधर पे कमाने का ये मौका बन सकता है। मैं बताऊंगा लेवल्स, लेकिन इसी बीच में क्या हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है कवर करूंगा, क्योंकि दोस्तों कल के दिन मैंने एक लेट नाइट सबसे लास्ट वीडियो डे में दोस्तों कवर भी किया था कि डिक्सन को लेकर एक बड़ी खबर देखने को मिल रही थी। वो ये थी कि ये फंड रेस भी करेंगे, डिविडेंड में अनाउंस करेंगे और 27 को अपने Q4 के नंबर भी पेश करेंगे। तो ट्रिपल धमाका होने वाला है। तो इसी बीच में दोस्तों जो काम है डिलीवरीज वाला, वो हमें एक्युमुलेशन वाला देखने को मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिए और नहीं लिए हैं पोजीशन तो मैं बोलूँगा कि बार बार आपको लेने का मौका बन सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों आज मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। एक है एसबीआई के नंबर्स फैंटास्टिक आए थे जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भागा, तो मार्केट में तेजी आई थी। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे। और साथ ही साथ एक ऐसा स्टॉक है जो हमारा टॉप पिक है, डेफरी कंपनी, हेल्थ केयर को बिलोंग करता है। उनके आ चुके हैं Q4 के नंबर्स, उसको भी कवर किया। प्लीज़ चेक करना ना भूलें ना। विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आज के दिन की बात की जाए तो आज हमें कोई हलचल देखने को नहीं मिली। आज ऑल्दो निफ्टी बहुत तेज था। निफ्टी का इंडाइसिस की बात की जाए वही 1.5-2% अप देखने को मिल रहा था। फिर भी दोस्तों आज डिक्सन की बात की जाए तो एक रेंज बाउंड देखने को मिला 4000 का। इमीडिएट ये रेजिस्टेंस अभी भी खा रहा है, लेकिन दोस्तों ये जल्दी ही टूटने वाला है। इस बात को आप नोट करके चलें कि स्प्लिट के बाद दोस्तों जो ठंडापन होता है वो होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉरस लैब में भी दोस्तों वही कहानी हुई थी। उसके बाद नया ऑल टाइम हाई लगा। और जिस हिसाब से आपको मैं इनके बिजनेस मॉडल समझा चुका हूँ कि 2019 के बाद जो एंटी चाइनीज सेंटीमेंट आया और उसके बाद पीएलआई स्कीम हो गए, तो भारत सरकार को समझ में आया कि नहीं, भारत में डिक्सन की तरह, एम्बर की तरह बहुत सारी कंपनीज की आवश्यकता है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उन्हीं का सपना ये करते हैं। हालांकि कि दोस्तों अगर पता है कि पहले स्कीम से इनको भारतीय इंटरप्राइजेस में भी काम मिला। 74% का डिक्सन का स्टेक है, 26% का भारतीय इंटरप्राइजेस का है। तो मतलब पकड़ के चल सकते हैं कि डिक्सन जेवी में भी लीड कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो आने वाले कल में इनके सीएमडी ने बताया भी था कि डिक्सन को 800 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक इनको क्या हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है रेवेन्यू में। तो जी हाँ दोस्तों, वही कहानी है। अगर आप देखें डिक्सन कंसिस्टेंट बेसिस से भागा था, प्राइस छोटा हो गया, लेकिन कंपनी छोटी नहीं है भाई साहब। कंपनी बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड कर रहा है, डबल बॉटम लगाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दोस्तों जो ब्रेकआउट होगा वो मजबूत होगा। उसके बाद अगर फॉल होता है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में खड़ा सोना है। तो अगर आप देखें तो इधर पे तो हमें न्यूज़ देखने को मिल रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 27 को जो मैंने बताया कि 3 धमाका होने वाले हैं, जो इनके Q4 के नंबर्स आएंगे, माना जा रहा है कि नंबर्स अच्छे ही आएंगे। इसी के साथ साथ डिविडेंड में अनाउंस हो सकता है और साथ ही साथ फंड रेस करेंगे। तो कंपनी को एक्सपेंशन को लेकर काम करने की आवश्यकता है और कंपनी कर भी रही है। इसी फ्रंट में डिक्सन को लेके जो एक लाइक रेंज बाउंड था 2 महीना से, वो मे भी ब्रेक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी बीच में आज के डिलीवरी कंडीशन क्या देखने को मिल रही है, चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रहा है, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। भाई साहब इधर पे कंडीशन कुछ निकलते आ रहा है हाथ से, क्योंकि अगर आप देखें 63% दोस्तों जब मैं देख रहा था 2 बजे के आसपास, ये 75% के आसपास था। तो मुझे लगा अरे बाप रे बहुत ज़्यादा हो गया। बट फिर भी दोस्तों उसके बाद अगर आप देखें तो लास्ट में क्लोजिंग के बाद जो फाइनल अपडेट आया तो उधर पे 63% ही शेयर्स को डिलीवरी ले आ जाता हुआ देखने को मिलता है। 64% वेरी हाई होता है। 64% दोस्तों कुछ कहलाता है। अगर आप देखें आज की डिलीवरीज की बात तो 81,000 जो शेयर्स हैं, 81,706 वो शेयर डीमेट में गए हैं। और दोस्तों 1,28,000 ही शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसके अगेंस्ट में मैक्सिमम जो पोर्शन है उसको डीमेट में ले जाया गया है। कब, किसके पहले? तो भाई इनके Q4 के नंबर्स के पहले। मार्केट कैप की बात की जाए 23,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पहले छोटी से बड़ी बड़ी सब लार्ज कैप कंपनी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। और आप देखें फेस वैल्यू 202 का है, क्योंकि इनके जो वैल्यू थे वो स्प्लिट हो चुके थे और इंडस्ट्री भी इससे महंगा है। बहुत लोग इधर क्वेश्चन करते हैं कि सर इतना महंगा, जो ठीक है शेयर का प्राइस महंगा और छोटा होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन वैल्यूशंस काफ़ी रिच हैं, तो आप इसको क्यों रिकमेंडेशन करते हैं? मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ता है। जिसमें मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ता है, मोनोपॉली दिखाई पड़ता है, मार्केट रेट दिखाई पड़ता है, तो वो प्रीमियम डिजर्व भी करता है। अगर आप आईआरसीटीसी को या फिर कोई भी छोटा मोटा स्टॉक को कंपेयर नहीं कर सकते हैं अपने पीयर्स के लाइक वैल्यूशन से, क्योंकि वो सब स्टॉक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, वो डिजर्व करते हैं हाई वैल्यूशन। तो इस तरह का जो बिजनेस है वो प्रीमियम वैल्यू डिजर्व भी करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इनकी वैल्यूशन बहुत ही प्रीमियम है। आई होप आपको मैंने आंसर दे दिया। ऑल्दो बुक वैल्यू की बात की तो बहुत ही महंगा है, तो महंगा पे एकदम कोई सवाल जवाब नहीं है, महंगा तो काफ़ी है, लेकिन स्टॉक में दम है। और इसी हिसाब से इसमें कितना दम है वो Q4 के नंबर्स के दिन समझ में आ जाएगा कि स्टॉक की जर्नी क्या होगी। लेकिन इसी बीच में जो डिलीवरीज है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है और जिसकी वजह से एक ब्रेकआउट पॉसिबल देखने को मिल सकता है।
इस चार्ट पे आने से पहले फटाफट एक बार इनकी फंडामेंटल्स तो बता देता हूँ, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि भाई आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 22 के लगभग इनका दोस्तों आरओई है, जो बहुत ही शानदार है। अगर आप देखें करंट रेशियो 1.21 और कंपनी का माइनस का डेटा है जो पहले से कम हुआ है। अब इधर पे क्वेश्चन है, मैं प्रोमोटर होल्डिंग नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके लिए होमवर्क है कि जाकर देखिए कि प्रोमोटर के पास कितने स्टेक हैं, एफआईएस के पास कितने हैं और डीएस के पास कितने हैं। ऑल दो प्रोमोटर ने माइनर से स्टेक अपने कम किए हैं और एफआईएस ने भी अपने इसको कम किया है, लेकिन एफआईआई से एफपीआई के जो स्कीम नंबर्स है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। लेकिन अपने आप में ही ये नंबर्स तो हैं, तो इसे मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ। और क्यों नहीं करेंगे, अब स्टॉक का प्राइस इतना भाग जाएगा 10-10 गुना 2 साल में, तो भाई कोई भी करेगा। तो इसी बीच में ये एक नेगेटिव पॉइंट मार्केट में इसको लेके आ रहा है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये सब मैटर नहीं करता। लॉन्ग टर्म में इनकी ग्रोथ मैटर करता है, जहाँ ग्रोथ होंगे उधर पे डिपेंड करता है। कभी एफआईएस अपने स्टेक को बढ़ा देंगे, प्रोमोटर अपने स्टेक को बढ़ा देंगे तो रैली आ जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, इस बात को आप नोट करके चलें। गैस यही वो क्षण था, यही वो समय था जहाँ पे डिक्सन की वैल्यू अनलॉकिंग हुई। डिक्सन सबके नज़र में आया, उसके ऊपर डिक्सन बिजनेस कर रहा था, लेकिन दोस्तों रेवेन्यू डबल, प्रॉफिट डबल। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीएलआई स्कीम हो गए और गवर्नमेंट की सब्सिडी मतलब जो सब्सिडरी वाली हो गई दोस्तों कि चलो आप काम करो, आपको मैं सब्सिडाइज करूँगा, साथ ही साथ आपको हम लोग प्रमोट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपकी जैसे बिजनेस मॉडल को हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मैंने बताया कि एंटी चाइनीज सेंटीमेंट अभी भी और रहेगा। तो ऐसे बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे मॉडर्न हो गए, सेटअप बॉक्सेस हो गए, डिवाइसेस हो गए, उसमें बनाने का काम करते हैं। तो कंपनी मोर लेस बहुत ही शानदार है, लेकिन इनके नंबर्स कैसे आएंगे पूरा मार्केट उसको इंतजार कर सकता है। इस वन डे के चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज को नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखें तो हमें ये देखना बनता है कि ऐसे स्टॉक ज़्यादा मार्जिन आपको देते नहीं है। तो ऑल दो अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से 10% डिस्काउंट मिल रहा है, अगर 4000 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप देखें जो करंट मार्केट प्राइस है वो ख़राब नहीं है, लेकिन मैं अभी मानता हूँ कि बेस्ट बाइंग प्राइस 3650 के आसपास है। अब ये आएगा कि नहीं आएगा तो बात की बात है, लेकिन इधर पे मेरा मानना है कि एक बार बॉटम को टच जरूर करना चाहिए। अगर उसको तोड़ता है 3350, मैंने कल के दिन भी कवर किया था कि इधर पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ऑल अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में हमें राइज देखने को नहीं मिला उतना, लेकिन फिर भी आज हमें एक हरे कैंडल देखने को मिल रहे हैं। तो कंटिन्यूसली वॉल्यूम फॉल हुआ है, लेकिन Q4 के नंबर शेयर करेगा, क्योंकि मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो भाई ओवरसोल्ड जोन के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो बाइंग नहीं किए हैं, फ्रेश बाइंग चाहे तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खरीद लिए तो भाई कल से प्राइस भागेगा। हो सकता है कि नंबर डिसअपॉइंट होते हैं तो गिर सकता है। तो जिनको ट्रेडिंग करनी है वो चाहे तो अपना 150 का एसएल लेके पोजीशन बना सकते हैं आने वाले ऑल टाइम हाई के लिए, बिकॉज अपकमिंग जो सप्ताह होगा इसमें मूवमेंट काफ़ी हाई होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक दो दिन ऐसा होगा कि भाग जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए माल खरा सोना है और लिए हुए हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है और छोटे मोटे नेगेटिव बातों से डरना नहीं है। आपको बिजनेस से भरोसा है तो ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंसर्न है आप फिर भी लेना चाहते हैं किंतु परंतु में है, तो मेरी एडवाइस यही होगी Q4 के नंबर्स देख लीजिए। आपको सेटिस्फाई करते हैं तो जा सकते हैं, बिकॉज नंबर्स के आगे किसी के नहीं चलते भैया। नंबर्स ही भगवान होते हैं, भाव भगवान होते हैं, और नंबर जैसे आते हैं मार्केट वैसे ट्रीट करते हैं। आज SBI के नंबर अच्छे हैं तो पूरा बैंकिंग सेक्टर झूम गया है। तो नंबर्स में इतना पावर होता है, फंडामेंटल वही होते हैं। लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज जितना ही बबल होता है वो नंबर्स के बाद ही झड़ता है या फिर और बढ़ता है। इस बात को ध्यान लगा के चलिएगा। तो यही मेरी कमेंट्री थी, आप इसको ट्रैक करिए और एकदम अपने वॉच लिस्ट के टॉप 3 में इसको रखिए, क्योंकि इसमें मूवमेंट जरूर अच्छा होने वाला है। ऐसा दोस्तों मेरा अनुमान है। लेट्स सी क्या होता है। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।